नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग दूसरा डीएफडी लेते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम। टॉपिक होगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको अनुभव तो हो ही चुके होंगे, हॉस्पिटल में जाते हैं तो किस तरह से वहाँ का वर्किंग सिस्टम होता है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में आप जब सबसे पहले जैसे कि हम लोग बनाते हैं एक्सटर्नल एंटिटीज का लिस्ट और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है, तो पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो विजियो के अंदर ही हम लोग कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अपना डेटा फ्लो डायग्राम, और हम लोगों को जैसे पता है कि सेंटर में प्रोसेस का सिंबल यूज करेंगे सिस्टम का नाम लिखने के लिए। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम का जो नाम है वो हमने सेंटर में लिखा। और हम लोग इसमें एंटिटीज ये कंटेक्स्ट डायग्राम होने की वजह से जो एंटिटीज इनपुट आउटपुट करेगी उसका हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। सिंबल होगा स्क्वायर। तो यहाँ पर इंटरफेस लेंगे, और जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में डॉक्टर, नर्स, पेशेंट, रिसेप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट, और पैथोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं। हम लोग इतना लेते हैं। तो ये हमारे हो गए एक्सटर्नल एंटिटीज, इंटरफेसेस, जो इस सिस्टम से जो हम बनाएंगे उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इनपुट आउटपुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से एरोस ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने जो एग्जाम में अगर डालना चाहे तो चार पांच प्रोसेस या चार पांच एक्सटर्नल एंटिटीज डाल सकते हैं। इसमें ज्यादा लेंगे तो आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, आप ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम डालें लेंगे। तो आपको सजेशन ये है कि आप अपना जो ऑप्टिमम ही रखिए, न ज्यादा एंटिटीज न ज्यादा प्रोसेस, इस तरह से ड्रॉ कीजिए। चार पांच ठीक है, चार पांच प्रोसेस, चार पांच टेबल, चार पांच एक्सटर्नल एंटिटीज, लेकिन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जो हम लोग रूल्स सीखे हैं उसी के हिसाब से आप रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये हमारा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हम बनाए। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम सिंपल है।
ये इनपुट आउटपुट बताता है। जितना हो सके एरोस को क्रॉस ना करने दें। अब इस कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में अगर आप कलर करना चाहें तो आप यहाँ पर इसको ग्रुप करिए, शेप, ग्रुप और थीम में जाकर कलर कर लीजिए। प्रोसेस को अलग बताना चाहते हैं तो उसका अलग कर लीजिए। ये आपका कॉपी करके आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डायग्राम पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, तो ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हमारा रेडी है। अब हम लोग बनाएंगे लिस्ट। हम लोग यहाँ पर 3 लिस्ट बनाएंगे। तो कौन सी 3 लिस्ट? तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे टेबल और 3 लिस्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो पहला होगा प्रोसेस, प्रोसेसेस लिख सकते हैं, डेटा स्टोर, एक्सटर्नल एंटिटीज। तो हम लोग एक्सटर्नल एंटिटी अभी अभी यहाँ लिखे हैं तो वही हम लोग यहाँ कॉपी करेंगे। कौन कौन सी लिखे हैं? एक्सटर्नल एंटिटीज होगी डॉक्टर, नर्स, यहाँ पर प्रॉपर केस यूज करते हैं, डॉक्टर, नर्स, पेशेंट, रिसेप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट। अब डेटा स्टोर से पहले बनाएंगे प्रोसेस। तो प्रोसेस कौन कौन सी रखते हैं? हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करना है तो बुक अपॉइंटमेंट, और बाद में क्या करना है? इश्यू केस पेपर यानी कि फाइल। फिर गेट रिपोर्ट, अगर कोई रिपोर्ट आपकी पेंडिंग है उनके बेसिस पर गेट प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद में अगर एडमिट होना है तो एडमिट पेशेंट, जो नर्स करवाएगी अपने को। फिर पेमेंट और पे बिल्स, जो कि पेशेंट भरेगा। फिर गेट डिस्चार्ज टिकट, अगर हम लोग एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में तो डिस्चार्ज होना है तो गेट डिस्चार्ज टिकट। अगर डिस्चार्ज टिकट नहीं मिलता है तब तक हम लोग वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, हॉस्पिटल में ही रहेंगे। तो इतना हम लोगों ने प्रोसेस यहाँ पर बनाया। प्रोसेस नंबर चाहो तो लिख सकते हो 1.0, 2.0, 3.0, इस तरह से नंबरिंग आप दे सकते हो। 4.0, 7.0। अब ये जो डेटा इसको संभालेंगे हम लोग, डेटा क्या क्या इसमें रखना है, कौन से टेबल्स बनाएंगे, कैसे इसकी फील्ड्स होगी। चलो फील्ड्स और उसका कैरेक्टर्स होगा, नंबर वो बाद में देखेंगे, लेकिन टेबल के नाम यहाँ लिखेंगे कि हमको एक टेबल चाहिएगा जिसमें सारी अपॉइंटमेंट्स स्टोर होगी। फिर रहेंगे पेशेंट्स का लिस्ट, इसकी डिटेल, फिर सारे रिपोर्ट्स,
जिसमें स्टोर रहेगी। ये टेबल के नाम है, हॉस्पिटल के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे, और कुछ आवाज सुनाई दे रहा है तो आप कमेंट में लिखिए किस चीज़ का आवाज़ सुनाई दे रहा है। देन जो वार्ड्स हैं जिसमें हम एडमिट करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर को हमने अवॉइड किया है क्योंकि ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। आप चाहो तो ऑपरेशन थिएटर वगैरह और लास्ट में ट्रांजेक्शन। तो इतना हम लोगों ने सोचा और अपने एक्सपीरियंस से हमने इतना बनाया।